दोस्तों ये प्रैक्टिकल है आपके अवतल दर्पण की सहायता से एक पारदर्शी द्रव यानी जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, द्रव का अपवर्तनांक यानी कि दर्पण की आपकी वास्तविक वक्रता त्रिज्या और इसमें भाग दे देना है आभासी वक्रता त्रिज्या का। तो सबसे पहले हम वास्तविक वक्रता त्रिज्या किस तरह से निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो ये हमारे सामने म्यू स्टैंड है और म्यू स्टैंड पे ये हमने रखा हुआ है आपका अवतल दर्पण। तो आपको इसकी जो इमेज बनेगी, इस पिन की जो इमेज बनेगी इस पे जस्ट विपरीत बनेगी और वो आपको मैच करनी है। दोस्तों इसमें देखिए इसकी इमेज यहाँ पे आपको देखनी है और इसके जस्ट पिन के समकक्ष सामने आनी चाहिए और ये आप देख सकते हो बिल्कुल समकक्ष आ रही है, इसके पैरेलक्स बन रहा है, पैरेलक्स एरर बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अब हम इसको फुटा से इसकी गहराई माप लेते हैं। तो इसकी गहराई आपके लगभग 17 आ जाती है। अब हम इसमें पानी कर देंगे और फिर पानी की उपस्थिति में देखेंगे कि इसकी मिरर इमेज कहाँ बन रही है, जिसके इसकी आभासी त्रिज्या हमें पता चलेगी। तो अब नीचे से देखेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए अभी आपको कहीं नहीं दिखाई दे रही, और ये आपके अब दिखाई दे रही है। अब इस हाइट को हम माप लेते हैं। दोस्तों ये हाइट आपके लगभग 12.5 आ रही है। तो आपकी इस सूत्र के हिसाब से वास्तविक त्रिज्या कितनी थी, 17 थी। 17 में 12.5 का भाग दे देंगे और हर बार आप अलग अलग दर्पण की फोकस दूरी लेके आप ऑब्जर्वेशन टेबल आप इस तरह से बना सकते हैं। क्रम संख्या, वास्तविक त्रिज्या हमारी 17 थी, आभासी त्रिज्या 12.5 थी, तो 17 में 12.5 का भाग लगा तो लगभग आपके 1.33 के समथिंग आ जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग क्या ले सकते हैं, फोकस दूरी वाला दर्पण ले सकते हैं, अवतल दर्पण, और जिससे आपके म्यू का मान हर बार अलग होगा, जो लगभग 1.33 के आसपास ही हर बार आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप 3 अगर अलग अलग दर्पण लेंगे तो इनका इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन टेबल में औसत अपवर्तनांक लिख सकते हैं, तीनों में 3 का भाग देके, और जो कि लगभग 1.33 के समथिंग आएगी। तो इस तरह से आप अवतल दर्पण की मदद से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स।